और ससुराल से थोड़ा बहुत बना देगा। हेल्थ इश्यू यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा आपके। ठीक है। हेल्थ इश्यू अगर क्रिएट हो रहे हैं तो फिर सर, लोग और देखो कुंडली में कोई और बन रहे हो। ओके। और सर हाँ। एक चीज ये है कि जैसे हमारे घर में जितने भी लोग हैं ना, सबके साथ एक प्रॉब्लम है कि जो मनी का इशू है ना, सबका है। ऐसा नहीं चंद्र है कि पैसा आता नहीं है, पैसा आता आता है। है, लेकिन आके चला जाता है। तो कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो सबके लिए हो जाए कि हम क्या करें जिससे कि वो थोड़ा सा रुकना स्टार्ट हो जाए। या मतलब जैसे ब्याज में भी हो जाता है, इंटरेस्ट भी बहुत चाह रहा है। आता ज्यादातर भी है, कुंडलियों में ऐसा नहीं कि आता नहीं है, ज्यादातर कुंडलियों में शुक्र कहाँ बैठे हैं? 8वें में। आठवें में है ना। 6 और 8 में, 6 और 8। हाँ आठवें में, आठवें में। हाँ आठवें में बैठा, छठे हम्म। में बैठा, बात बराबर दूसरे घर को इफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं शुक्र। है ना, हाँ यही जी, कारण। हाँ जी। ठीक है। मैं बिल्कुल बता रहा बिल्कुल। हूँ। तो शुक्र का इलाज करवाता हूँ। ठीक है। ये पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे काली गाय को चरी खिलाना शुरू कर दे हैं। हाँ काली गाय को चरी खिला दो। ठीक है, मंदिर में दे दो। मान लो कि सॉरी, देसी घी, कपूर। ठीक है, ठीक या है। फिर शुक्र की चीजें जो भी है। ठीक है, वो दे दो। अच्छा, ठीक है, उससे भी घी फर्क पड़ता है। कपूर चीनी भी हाँ दे शुक्र सकते की, हैं। शुक्र की चीजें। चीनी रहने तो, चीनी में मंगल मिश्रित हो जाता है ना, मिश्र हो जाता है। चीनी मंगल मिश्रित हो जाता है, मंगल ही तो मानते हैं हम कपूर चीनी। दे सकते हैं। कपूर, ठीक है, देसी ठीक है, घी। घी और कपूर। हाँ, कपास। ठीक है। कपास भी होती है, मतलब जो रुई होती है ना हमारी कपास, वो। ठीक हाँ है, जी, वो हाँ भी जी। दे सकते हैं हम। अब बेस्ट तो कपूर है, कपूर दे दो। 8 टिकियां मंदिर देते रहो, छोटी छोटी टिकियां आती है बस। और क्या। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है ना, वो दे दो। ठीक है, तो सर शुक्र को वो दे दो। सबसे बढ़िया है गाय की सेवा। उससे बढ़िया कुछ नहीं। ठीक है। तो अब काली वो दे गाय दो। की ही करनी है ना, काली गाय हाँ की ही काली गाय, करनी है ना। हाँ काली गाय, हाँ काली गाय की कर दो। ठीक है। और ये ध्यान रखा करो कि राहु शुक्र का कहीं ना कहीं मेल अगर कहीं वर्षफल में बने, या वैसे बन रहा है दृष्टि से, या है कुंडली कहीं में, तो। ये भी है हाँ, कुंडली। है ना। ये कुंडली में आवाज है, है ना, राहु तो वही शुक्र का तो। भी। हाँ वही तो है। धन का जाने का पंगा वही है सारा। तो शुक्र का आप इलाज ओहो। करते रहोगे ना, तो धन बचा रहेगा आपका। ठीक है। यही ठीक है। है, ठीक है, धन, ठीक है, धन धन्यवाद जाने का सर। पंगा यही होता ठीक है सर। है। हाँ, और चंद्रमा का उपाय करते रहा करो वैसे। चंद्रमा के उपाय धन्य- मत छोड़ो। चंद्रमा को अच्छा रखोगे, शुक्र भी अच्छा ही रहेगा। हम्म। सुनीता जी। जैसे मैंने 43 डेज करा है, आपसे एक बार पूछा था ना, तो हाँ आपने बस। बोला था। हाँ बस तो फिर वो फोर्टी शुक्र थ्री का डेज थोड़ा और, शुक्र का और संभाल लो अच्छा फिर। तो करीबन करीबन 2 साल के बाद फिर कर देना एक बार चंद्रमा का, और क्या, इतना ही। ठीक है। वरना ये 43 दिन करने के बाद 2.5 साल हम मान लेते हैं कम से कम कि करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है हाँ जी। सर, ठीक है। हाँ तो और शुक्र ये का जो और संभाल चावल लो होते बस। हैं ये हमें साबुत देने चाहिए? सर नमस्ते सर। है सर, साबुत चावल देने चाहिए मंदिर में कि हम टुकड़ा भी दे सकते हैं? नहीं, साबुत चावल ही देते हैं। चावल का मतलब ही होता है जिसका क्षय नहीं हो सके। ओके। अक्षत बोलते हैं ना इसको। तो चावल का हाँ जी। मतलब ही यही होता है। अगर हम टुकड़े देंगे तो वो ठीक। उपाय काम नहीं करेगा। और ज्यादा महंगा नहीं आता। एक साबुत चावल आता है सस्ते में, करीबन करीबन 40-50 रुपए किलो के आसपास मिल जाता है। पूरा हाँ साबुत जी, होता हाँ है। अगर दुकानदार को आप बोलोगे ना कि पूजा वाला चावल दे दे, तो बिल्कुल साबुत साबुत चावल देगा, बड़ा सस्ता दे देगा। ठीक है, वो भी अच्छा कर अच्छा, सकते ठीक है हैं। हाँ, सर। जरूरी नहीं है बड़ा महंगा लेना है। ठीक। सस्ते में भी पूरा साबुत चावल आता है। ठीक है ना। ठीक है हाँ हाँ जी, कौन बोल रहा था, आप बताइए। सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर सर, पिछली बार सर आपने ऐसा बताया था कि मान लिया किसी का 7वें में शनि है और हम्म। वर्षफल में वहां पर मंगल आ जाए तो सर हेल्थ हम्म। इशू देगा। हम्म। हाँ। और सर लगन में और सर लगन में आया हुआ है सर 9वें, जो लगन कुंडली में जो नवम में बैठा हुआ केतु है वो लगन में आ रहा है। और जो दशम का मंगल है वो 7वें में आ रहा है। तो और सर 5th और 9th में भी सर प्लेनेट है, एक तरफ राहु, एक तरफ चंद्रमा और बीच में मंगल है सर। तो क्या सर इस मंगल को हटाना चाहिए सर? आप बताते बड़े अजीब तरह से हो, मेरे को कॉपी रखनी पड़ा करेगी अब। लिखना पड़ा करेगा कि भाई क्या क्या बोल। बताया था ना तो क्या सर बताया था पहले तो ये क्लियर पहले कर। सर आपने बताया था कि अगर किसी की लगन कुंडली में सप्तम भाव में शनि है और
वर्षफल में वर्ष उस फिल्म में। वहां पर मंगल आ जाए। हाँ हम्म, जी। तो हेल्थ इशू देगा। हाँ। मतलब कि कुछ आपने इस तरीके से बताया था कि खराब करेगा या हेल्थ इशू देगा। तो सर अब इस बार सर लगन में तो केतु आया है सर। अच्छा, आगे। और सब और सप्तम में मंगल सर। मंगल और और पंचम में राहु। राहु, ठीक है, और नवम नवम में चंद्रमा। चंद्रमा, मंगल को हटा दो। और सूर्य बुध मंगल शुक्र सर एट्थ में आ गए। 8 में आ गई। ठीक है, मंगल को हटा दो, बात खत्म, कुंडली ठीक है। ठीक है, मंगल का उपाय सर कर। मंगल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर यहाँ पे? मसूर की दाल वो मंदिर में दे लोटे दो। में। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सर। ओके। मसूर की दाल मंदिर में दे दो। ठीक है, मसूर की दाल वो अच्छा सर। मंगल बुध का उपाय ठीक है होता है। सर। लोटे में, लोटे में देसी खांड वाला मंगल बुध का उपाय ओके। होता है। ठीक है, वो उपाय यहाँ नहीं हाँ होता, मंगल नहीं बुध सर, का वो अभी। उसमें कई हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, चावल सुना करो। हाँ सुनो तो सही, चावल भी भरते हैं, चलो मान लिया, मगर वो फिर बुध चंद्रमा का हो गया। मटका जो होता है वो बुध होता है। डाल मैंने के। पढ़ा है। मटका जी बुध सर, होता वो है, चाहे वो इतना बड़ा भर हो के। चाहे वो इतना बड़ा हो। वो बुध होता है। उसके अंदर कौन सा ग्रह हम डाल रहे हैं, ठीक है, वो दोनों का कंबाइंड उपाय हो जाता है। ठीक है, तो मंगल बुध का उपाय भी वही बनेगा। हाँ। अगर बुध चंद्रमा का है तो उसमें चावल भरेंगे, तो वो बुध और चंद्रमा हो गया। उसके अंदर अगर हमने मूंग भर दिए, साबुत मूंग भर दिए, ठीक, सॉरी, एक मिनट, सूर्य की चीजें, वो बोल गया मैं। सूर्य की चीजें गेहूं भर दी तो भी वो सूर्य बुध का उपाय हो गया। अगर कहीं परेशान कर रहे हैं, वैसे सूर्य बुध परेशान नहीं करते, इनके उपाय होते ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई एक चीज में दूसरा चीज डाल के वो दोनों का मिक्सिंग उपाय होता है। ठीक है, मंगल यहाँ अकेला बैठा है तो हमें दोनों का उपाय करने की जरूरत नहीं है। केवल मसूर की दाल कर दो, बात खत्म, ये 1 साल के लिए आया है। ठीक है ना। पहले वाली कुंडली में, जी लगन सर। कुंडली में बैठा है क्या मंगल बुध इकट्ठा? नहीं सर, लगन, लगन कुंडली में तो मंगल दशम में है सर। हाँ दशम में है ना, तो बस मसूर की दाल दे दो आपको सर उपाय, मतलब। हाँ, बोलो। सर और एक चीज ये है कि जैसे कि मान लिया कि किसी की सर 1970 का डेट ऑफ बर्थ है, और या मतलब कि इससे पहले का या फिर इससे, तो हमारे सर डेट जो टाइम है सर कुछ 10 15 मिनट का किसी किसी में फर्क होता ही है सर। और सर जब देखो। हम वशिष्ठ कुंडली में मतलब कि बनाते हैं तो हाँ हाँ। चेंज हो जाती है सर उसमें पोजीशन सर ग्रहों की। तो लेकिन लगन कुंडली तो 2 घंटे तक एक ही मतलब कि लगन स्थिर रहता है सर, तो उसमें तो ग्रह वो ही रहेंगे। तो सर हम्म। हम फिर और फिर क्या है कि हम अपने इसमें पैनल में देखेंगे तो सर उसमें जैसे ही देखो, ग्रह अब ये है, चेंज होंगे अब तो ये है, उपाय भी चेंज होंगे सर वहां पे। तो टाइम तो सर परफेक्ट है। हम कैसे टाइम समझे? तो, सुनो, टाइम तो हमें चाहिए ही चाहिए, पहली बात तो। ठीक है। हाँ, टाइम निकालना मैं आपको करेक्शन जी करना सर। सिखा दूँ। टाइम करेक्शन करना एक क्लास लूंगा, सिखा दूँ। ठीक है, टाइम करेक्शन करने की भी एक क्लास आएगी। छोटे से टाइम में मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सूर्य को पकड़ा जाता है, चंद्रमा को पकड़ा जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर टाइम करेक्शन हो जाता है कि कितना सरका है, लगन से कितना आगे पीछे हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से, उसकी डिग्री के हिसाब से हम टाइम का करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो टाइम करेक्शन का मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो उसमें टाइम आप निकाल सकते हो। बिल्कुल, मतलब 1 2 मिनट का फर्क रहेगा, मोस्टली निकल जाता है। ठीक है, और ज्यादा तो हम अगर क्योंकि सर वो लगन तो देखते हैं। बहुत ही ज्यादा। हाँ, अगर लगन जी। लगन हमारे पास सही है, मान लो 15 मिनट में लगन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो अगर हम लगन सही पकड़ रहे हैं, तो मतलब आप बात कर रहे हो कि लगन बाई चांस 1 2 डिग्री 3 डिग्री का ही हो, यही ना, इसी चीज की बात कर रहे हो सर ना। मैं ये बात कर रही हूँ कि सर जैसे मान लिया किसी का टाइम 5 मिनट आगे पीछे कर दिया, तो वो शिष्ट कुंडली में हमारे ग्रह मतलब कि किसी का 7वें में अगर सूर्य आया तो 5 मिनट आगे करने के साथ उसके साथ बुध भी आ गया, और पीछे कर देंगे तो खाली सूर्य ही आ रहा। तो इस तरीके से तो सर हमारा मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट तो सर पहले के जिनके हैं अभी तो चलो सर अवेयर हो गए, लेकिन थोड़ा बहुते तो सर होता है। तो इस चीज को कैसे पकड़ें, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी चीज है, मतलब कि पैनल शुरू करने से पहले यही चीज लग रहा आनी चाहिए सर हमको ना। ये बड़ा कंफ्यूजन देती है सर। पता क्या होता है, अगर ग्रह 2 डिग्री 3 डिग्री पे हो ना, तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
वशिष्ठ कुंडली के जी हिसाब सर। से बात कर रहे हो तो उसमें पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि 3 डिग्री का ग्रह मूव हो सकता है आराम से। ठीक है, डिग्री के हिसाब से हमें ग्रह देखेंगे पहली बात तो। अच्छा, फिर भी अगर मूव हो रहा है और हमें ये नहीं पता कि टाइम परफेक्ट यही है, कि टाइम 10-15 मिनट ऊपर नीचे है, फिर तो ग्रह मूव होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री का खेल होता है, एक जी डिग्री सर। में भी। ठीक है, मगर जब मूव हो रहा है तो आप देखो ना कि वो कहाँ बोल रहा है। ठीक है, आप ये देखो, पहली बात तो आप ये देखो कि 5 डिग्री तक पकड़ लो। अगर हमारा लगन का ग्रह भी, अगर हमारा आ रहा है 12वें में, ठीक है, लगन का ग्रह भी हमारा 12वें में आ रहा है मान लिया, तो आप उसकी डिग्री देखो कितने डिग्री का बैठा है वो, बस। तो डिग्री अगर आप वो 2 या 3 लेके बैठा है वहां पे, ठीक है, तो ठीक है। अगर उसकी डिग्री ज्यादा लेके वो 12वें में बैठा है, 25, 26, 28, तो उसको 12वें में ही मान लो फिर। ठीक है, जी 12वें में ही मान लो, क्योंकि डिग्री, जहां भी डिग्री ज्यादा होगी ना उसकी, वही मानना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर वो 3 डिग्री का है और 12वें में हो रहा है तो उसको 12वें में ही मान लो। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री का कोई वो नहीं होता, 3 डिग्री में कोई ग्रह फल देता ही नहीं ढंग का। ठीक है, तो वो 12वें का ही फल देगा सारा। यानी 28, 24, 28 तक अगर ग्रह बैठा है, 30 तक भी बैठा है, मान लो उसको 12वें में मान लो। ठीक है, ठीक है ना। अगर ठीक है हम सर। हमने बना, चलो हमने बना दिया, मान ली कि कुंडली बना दी। ठीक है, लगन कुंडली में वो 3 डिग्री का ग्रह हमें लगन में दिखा रहे हैं। ठीक है, 3 डिग्री का हमें लगन में दिखा रहा है ना, तो जी आप सर। छोड़ दो वशिष्ठ, उसको उसमें बनाओ ना बनाओ, लगन में बनाओ ना बनाओ, देख लो। बस आप ये देखो कि लगन में हमें कितने डिग्री का ग्रह दिखा रहा है। लगन में अगर वो ग्रह 3 डिग्री का दिखा रहा है, उसको 12वें में मान लो। ठीक है, अगर वो लगन में बैठ के वो ग्रह हमें 24 का, 28 का, 30 डिग्री तक भी दिखा रहा है, इवन मान लो 20 डिग्री तक भी दिखा रहा है, तो उसको लगन में ही मानो, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर बदल रहा है तो वो सही मीन्स बदल रहा है। हमें हमें ये समझना है। हम्म, हाँ, ठीक है सर। नहीं बताइए क्या समझना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मतलब कि वो उस घर में स्ट्रोंगली एंटर कर हाँ, चुका है तो वो उसी घर के रिजल्ट देगा। हाँ, अगर देखो जस्ट आप एंटर करा है तो वो अपने पीछे वाले घर के। रिजल्ट देगा। ठीक है, यही है, सर, क्योंकि देखो सर हैंग पंद्रह हो गया। मिनट में, हाँ 15 मिनट में पूरा लगन तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, 30 डिग्री मान के चलते हैं हम, चलो मान लेते हैं 30 डिग्री का एक ग्रह। सबकी डिग्रियां थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, टाइम भी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, वो आगे समझाऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो। ठीक है, तो सारे ग्रहों का अलग अलग टाइम भी होता है। सारे ग्रह 2 घंटे के नहीं होते, एक लगन हर 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 ग्रह का लगन 2 घंटे का नहीं होता। किसी का एक 45 का भी होता है, किसी का 2 का भी होता है, 2 से ज्यादा का भी होता है। ठीक है, हम एक औसत लेके चलते हैं कि 2 घंटा मान के चलते हैं। ठीक है, किसी ग्रह का फिक्स नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो 2 घंटे हमने माना, तो उसमें से 15 मिनट घटा दो आप। चलो, अब 45 मिनट में इतना तो है नहीं कि ग्रह भाई 30 डिग्री मूव कर जाएगा। 30 डिग्री तो मूव करने से रहा। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री 3 डिग्री मूव कर लेगा, इतना ही है ना। तो 3 डिग्री, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 3 डिग्री ठीक तक है तो सर। ग्रह ऑटोमेटिक, हाँ 3 डिग्री तक तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं ग्रह। ठीक है, मान लो पीछे के, मान लो ही मान लो, अगर वो 10 डिग्री 5-7 डिग्री भी बैठा है तो भी आप उसको पीछे घर में मान लो, बस इतना ही है। 15 मिनट में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। ठीक है, 3 डिग्री का ग्रह कहीं भी बैठा हो उसको पिछले घर में मान लो, 4 का बैठा है, 5 का बैठा है, पिछले घर में मान लो, पूरे पूरे फल ठीक देगा। है सर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया पहले क्लियर कर लो। समझ में आ गया बिल्कुल, या अभी भी कंफ्यूजन है? कोई अच्छा कंफ्यूजन सर। रहा तो फिर फायदा क्या। आ गया। आ आ गया गया ना। सर। नहीं सर हाँ, मीन्स ये समझ में आ गया सर कि अगर वो स्ट्रॉन्ग डिग्री लेके बैठा है तो अपने घर का फल दे रहा है, उसकी वीक मतलब कि बहुत कम डिग्री वाला है तो पीछे के घर का भी वो फल मतलब कि पीछे वाले घर का फल दे रहा है सर। यही वही कह रहा है, अगर 3, 4, 5 डिग्री तक का ठीक है दिखा रहा सर। है तो वो पीछे का ही दे रहा है, पक्का है, कंफर्म है। ठीक है, मैंने अभी, आप थे नहीं क्या उस दिन क्लास में, मैंने ये खोल के ठीक। सबको समझाया था, शायद आपने सुनी नहीं वो क्लास फिर। नहीं सर। दूसरी, हाँ दूसरी तीसरी मैं क्लास में नहीं। मैंने शायद, हाँ सर सुननी भी नहीं होगी सर हाँ और। अच्छा सर। मैंने मैंने सबको समझा दिया था ये ओके वाली सर। चीज तो। वो एक ने मेरे से पूछा था कि लगन कुंडली में और उस कुंडली में क्या फर्क है, तब मैंने समझाया था कि बस इतना ही फर्क है कि डिग्री देख लो, तो 3 डिग्री का हाँ बैठा है तो पीछे कर दो उसको, बस इतना ही फर्क।
ठीक है। तो और मतलब भाई कि हम हमेशा ही माने सर की विशिष्ट कुंडली देखना सही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वास्तु देखो, केपी भी यही बोलता है, ठीक है सर। केपी आपने केपी जानते हो ना, केपी भी यही बोलता है। केपी का भी केपी जब बना था इसी चीज के ऊपर ही केपी बना है सारा। ठीक है, उसकी यही खास बात थी, ओके तभी सर। वो ज्योतिष हमारा चलन में आया था, केपी वाला। ठीक है, उसकी यही खास बात थी। और वैदिक में भी यही होता है, ग्रह स्पष्ट करना इसी को बोलते हैं। वैदिक में भी ग्रह स्पष्ट होता है, वो इसी इसी तरह बोलते हैं। अब वो बोलते हैं ना गुरु जी भी कई बार कि भाई जो बड़े विद्वान हैं वो लोग जो है वैदिक से भी प्रेडिक्शन कर, मतलब लगन कुंडली से भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनको दिक्कत आएगी, है ना, यही बोलते हैं ना। उसका कारण यही होता है कि वैदिक वालों को तो कंठस्थ होता है कि भाई ये 5 डिग्री का बैठा है, इसको पीछे करो, 12वें घर का फल दे दो इनको। ठीक है, और वैदिक में नए स्टूडेंट को क्या सिखाया जाता है कि भाई अगर फल नहीं मिल रहा है तो आप एक घर आगे पीछे करके देखो, है ना, यही बोलते हैं ना। वो आगे पीछे करने का लॉजिक यही है। अब स्पष्ट सी बात है, डिग्री देख लो, डिग्री कम है तो उसके पीछे वाले का दे दो, बस बात खत्म। ठीक है, ग्रह ऐसे चलते हैं। ठीक ठीक है, है सर। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत घुमाना। मतलब लगन में बैठा है तो वो 2 में नहीं जाएगा, वो जाएगा 12 में, ये ध्यान रखना। ये आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से अगर डिग्री यहाँ पे लगन में 3 डिग्री है तो वो बाकी बाकी की बाकी डिग्री 27 डिग्री जो है वो 12 में है। ठीक है, वो 2 में नहीं जाएगा, वो 12 में जाएगा, याद रखना, ये चीज मत भूलना। ये क्लॉकवाइज चलेगी। ओके ठीक है, सर। जी हाँ सर। ये ध्यान रखना, जी सर। क्योंकि आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि ये आगे गया या पीछे गया। इसको समझने में टाइम लगता है, मेरे को टाइम बड़ा लगा था शुरू शुरू में। मैं 1 सेकंड में आ हाँ रहा हूँ, नहीं हाँ। सर, वो जहाँ पे ज्यादा। ठीक है सर। हाँ, ओके सर। बोलिए बोलिए। चलो मैं हाँ, है किसी का क्वेश्चन बाकी? और जवाब तो सर दे दो। एक लास्ट में एक लास्ट में वो बता दीजिएगा सर, अभी तो क्लास ही कर लीजिए। सर शायद से शनि मंगल शुक्र के ऊपर दृष्टि डालता है, तो सर इसको नरक योग बोलते हैं सर। हाँ, इसमें नरक योगों में कई और तरह से भी योग बनते हैं, ये आप अभी मत लो। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ये देखो, ठीक। नाम तो सबने अलग अलग दे रखे हैं योगों के नाम। गुरुजी ने इसको नरक जी लोग सर। बोल दिया। ठीक है, नाम सबके अलग है, मगर मैं आपको ये योग पढ़ाऊंगा, ये छोटे छोटे योग नहीं है। योग जब हम पढ़ेंगे ना, सूत्र पढ़ेंगे, तो उसमें समझ आएगा आपको। वैसे वैसे इतने तो अब 2-3 तो ऐसे योग आपको पता ही है। ठीक है, बाकी ये योग काफी होते हैं, बस नाम कुछ भी दे लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो उसको। ठीक है, इसमें लाल किताब में ऐसा कोई नाम नहीं दिए गए, नरक लोक भी नहीं, योग भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो नाम कुछ भी दे दो, बस ये है कि वो है इतना बेकार, इसलिए वो योग जो है वो उन्होंने बोल दिया, इसलिए बोला। नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। जितने जितने भी बड़े बड़े गुरुजी हमारे हैं, उन्होंने सबने अपने अपने नाम से उसको, समझ लो, अपनी किताबों में लिख रखा है। ठीक है, पेटेंट करवाने वाली बात है कि उन्होंने वो योग खोज लिया और वो योग अपने नाम से, भाई नरक लोग योग जो है ये मैंने कह दिया इसको। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से लिख दिया। ठीक है, योग होते हैं सारे, तो मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारे योग पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें कोई बचेगा ही नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। तो हम शनि 7 पे थे, है ना। अब शनि 7 में हो, अब शनि 7 में हो तो उसका तो होता ही है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और नोट कर लो, वही मैं बालों के ऊपर लेके चल रहा हूँ, कई चीजों बाल से अच्छी तरह समझ आ जाता है। तो हमारे जो रोम छिद्र होते हैं, ठीक है, जिनमें से बाल निकलते हैं, जैसे ये यहाँ पे है। ठीक है, तो एक रोम छिद्र में से एक ही बाल पैदा हो रहा हो ना, एक रोम छिद्र है, एक ही बाल, उस आदमी के बाल फिर खुले खुले दिखेंगे, मतलब ज्यादा कंजस्टेड एरिया नहीं दिखेगा बालों का। ठीक है, तो एक रोम छिद्र से अगर एक ही बाल निकल रहा हो, तो फिर शनि जो है 7वें घर में बैठ के अच्छा फल दे रहा है, ये मान के चलना। ठीक है, ये उसकी निशानी। एक निशानी तो मैंने पहले पढ़ाई थी शुरू की क्लासों में, वैसी ही एक निशानी हम, मतलब इससे सामुद्रिक शास्त्र से भी ले लेते हैं, इसमें भी काफी निशानियां होती है। ठीक है, अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज्यादा निशानियां हैं इसमें, कि भाई उंगली कैसी हो, हाथ की लकीरें कैसे हो, और ये उंगली के ये कैसे हो, सब इसमें लिखा होता है।
तो एक निशानी तो आप ये ले सकते हो, आराम से देख सकते हो कि एक रोम छिद्र में से एक ही बाल आ रहा हो, तो ये मान लो कि ये अच्छा फल देगा। ठीक है। और जब शनि अच्छा हो गया, ठीक है, और उस टाइम पे फिर कुंडली में चेक कर लो कि मंगल भी कैसा बैठा है। और मंगल भी अगर अच्छा बैठा है, तो फिर आदमी को ये पुश्तैनी जायदाद भी दिला देता है मंगल। ठीक है, थोड़ी बहुत। ठीक है। अगर नहीं है, मान लो पुश्तैनी जायदाद भी नहीं दिला रहा है, चलो कहीं ना कहीं मंगल भी आपको नहीं समझ आ पा रहा है, ठीक है, तो मगर महीने की कमाई जो होगी ना, ये मान के चल लो, पुश्तैनी जायदाद छोड़ दो, महीने की जो कमाई होगी उस आदमी की, वो मतलब लाल किताब तो अपने हिसाब से हजारों में बोलती है, उस टाइम पे हजार भी लाखों के बराबर थे, तो लाखों के बराबर उसकी कमाई होगी महीने की। अगर उसके सातवें घर में शनि बैठा हो और रोम छिद्रों में से एक बाल ही निकल रहा हो, एक रोम छिद्र से एक बाल, तो आप मान के चल सकते हो शनि अच्छा फल दे रहा है। ठीक है। और उसकी कमाई फिर अच्छी होने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है। और मंगल बद हो, ठीक है, मंगल बद हो, अच्छा हो, तो फिर तो कमाई होगी होगी। ठीक है। हो सकता है पुश्तैनी जायदाद भी थोड़ी बहुत मिल जाए, वरना ना मिले तो कमाई अच्छी होगी। और मंगल बद हो ना, तो ये मान के चलो कि शनि की जो उम्र होती है, ठीक है, वो आदमी को बर्बाद कर देता है मंगल। शनि की उम्र मान लो, ठीक है, 36 साल मान लो चाहिए। ठीक है। तो 36 साल की उम्र तक मतलब आज जातक को ये योग जो है फिर बर्बाद कर दे, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। अगर मंगल बद है और शनि साथ में बैठा है, ठीक है, कुंडली में कहीं भी मंगल पद हो, ठीक है, तो फिर ये योग आदमी को कमाने नहीं देगा। करीबन करीबन 40 तक ही मान के चलो, 36 तो उसकी उम्र है, वो उठते उठते भी तो एक दो साल निकाल ही देगा। ठीक है। तो 39 40 साल तक कमा के खाने ही नहीं देगा, मतलब बर्बाद ही कर देगा, जो होगा वो भी चला जाएगा। ठीक है। और ऐसे में फिर क्या होता है कि मंगल बद होता है ना, तो फिर जातक को 27 साल की एज तक, 28 मान लो, 27 मान लो, 27 साल की एज तक जातक को हथियार लगने का खतरा होता है। ठीक है। यानी कि उसको कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि मंगल बद होता है तो आदमी पंगेबाज होता है, सीधी सी बात है, मुसीबतें मोल लेता है, दुश्मन बन जाते हैं उसके। ये प्रेडिक्शन ऐसे निकलती है, वैसे नहीं निकलेगी। आप सोच, एक एक प्रेडिक्शन याद नहीं कर सकते। आप देखो क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मंगल बद। अब मंगल बद है तो मंगल बद की प्रेडिक्शन निकलेगी। वो आपको सोचना है क्या करेगा ये इंसान, वो करेगा क्या, वो उल्टे सीधे काम करेगा, पंगेबाजी मोल लेगा, पैदा करेगा। ऊपर से शनि भी बैठा है, ठीक है, सातवें में अपने। तो फिर वो आदमी को फिर हथियारों से खतरा रह जाता है। ठीक है। मतलब कोई ना कोई हथियार उसको लग ही जाता सर सर्जरी भी हो सकती है उस वक्त, यानी आई मीन। है। शनि साथ में हो, हाँ मतलब मंगल बद अगर हो रहा है तो हाँ, आपने मंगल बताया पर ना तो कि। सर्जरी भी हो सकती है, हाँ, वही है। हथियार हाँ का मतलब वही है, है चाहे ना। डॉक्टर के हथियार से सर्जरी हो जाए, हाँ चाहे हाँ भाई करेक्ट। वैसे हो जाए। ठीक है। सर्जरी भी हो सकती ओके। है, ठीक है ना, सर्जरी भी हो सकती है। तो ये चीज भी हमने खासकर सर्जरी होगी तो पेट के एरिया की होगी। ठीक है। पेट के एरिया की, किडनी की, या फिर पथरी वगैरह हो जाए गुर्दे वगैरह में, तो ये जो लो पोर्शन होता है ना हमारा, इसकी सर्जरी होगी। ठीक है। और हो सकता है फिर खून से रिलेटेड अगर हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए, तो हो सकता है हार्ट की भी हो जाए। ठीक है। मगर ज्यादातर पेट की होगी, पेट के आसपास का एरिया। ठीक है, उसकी सर्जरी होगी। इसका इलाज फिर यही है, अगर मंगल बद है, शनि साथ में बैठा है, तो फिर मंगल, शनि और बुध, मतलब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, दोनों दुश्मन है, मंगल बुध। ठीक है, सॉरी, मंगल और ये शनि, मंगल शनि दुश्मन है। कभी भी दो दुश्मन लड़ रहे हो ना, उन दोनों का मित्र फंसा दो, एक मित्र फंसा दो, ठीक है, वो संभाल ले। ठीक है। हो सके तो दोनों का ही जो मित्र हो उसको फंसा दो उसके अंदर, दोनों का ना मिल रहा हो किसी वजह से, तो एक को तो फंसा ही दो उसके बीच में। ठीक है। एक का मित्र होने से वो कहीं ना कहीं एक को, आपने देखा ना लड़ाइयों में क्या होता है, वो एक भी आता है ना बीच में, वो एक उसको भी कहता है भाई हाथ जोड़ता हूँ तू रहने दे, अरे वो अपने मित्र को कहता है तू निकल मेरे साथ चल। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार से अगर दो दुश्मन लड़ रहे हो, तो एक मित्र तो फंसा ही दो उसके बीच में।
कोई ना कोई ऐसा उपाय बनाओ, ये उपाय बनते हैं ऐसे, बता रहा हूँ जो, कोई ना कोई ऐसा उपाय बनाओ जिसमें उसका मित्र भी साथ हो जाए, दोनों ग्रह भी साथ हो जाए, और उसको ऐसी जगह पे भिजवा दो कि वो वहां पे ज्यादा पंगेबाजी ना कर सके। अब पंगेबाजी ना करने वाली जगह तो दो ही है, मंदिर है या माता का घर है, चौथा घर, यही है ना। ना माता के सामने कोई पंगेबाजी करता, ना धर्म स्थान में जाके कोई पंगेबाजी करता। ठीक है। तो बुध क्या होता है? बुध होता है, खाली बांसुरी ले लो, वो भी बुध होती है। ठीक है, उसका रंग काला कर दो। शनि और बुध दोस्त हो गए। ठीक है, शनि का रंग काला होता है, दोनों दोस्त हो गए। उसमें मंगल को भर दो, मतलब देसी खांड डाल दो। ठीक है, जाके मंदिर में दे दो, हो गया उपाय। ठीक है ना, ऐसे बनेगा ये उपाय। कभी भी दो दुश्मन लड़ रहे हो, उसके मित्र फंसाते हैं बीच में। अब आपको लग रहा होगा कि बंसरी का क्या रोल था यहाँ पे, क्यों आ गई ना। उपायों में फिर यही कंफ्यूजन रहती है, समझ समझ नहीं पाते क्यों आ रही है ये बंसरी यहाँ पे। बंसरी का तो कोई रोल ही नहीं है, मंगल शनि का कुछ पंगा है, उसमें बंसरी कहाँ से आ गई? वो इसीलिए आती है। ये जो अलग से एक उपाय बन के निकल के आता है ना, वो इसीलिए निकल के आता है, वो समझ आता नहीं। अगर उसको गहराई से समझोगे तो समझ आ जाएगा कि ये बुद्ध यहाँ पे क्यों बिठाया गया। ठीक है, वो बीच बचोलिया का काम करता है। और बुद्ध की एक आदत है, वो दोनों के साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज करवा देगा। सूर्य शनि बैठा हो तो भी बुद्ध बीच में फंसा दो, दोनों का ही दोस्त है, दोनों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो क्या क्या करते हैं हम, गले में तो तांबे का छेद वाला सिक्का डलवा देते हैं, है ना। सूर्य का घर होता है पहला, ठीक है, मंगल का वो मतलब सूर्य उच्च का घर होता है ना, वहां गले में अपना तांबे का सिक्का डलवा देते हैं। तो बुध की सपोर्ट सूर्य को मिल गई। अगर वहां पे दोनों शनि और वो बैठे हैं तो बीच में बुध फंस गया। कहीं भी बैठा, कोई भी घर में, सबके अलग अलग उपाय बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसको बीच में बुध वो फंसा दो दोनों के, तो दोनों का झगड़ा खत्म। तो ऐसे होता है उपाय। ठीक है। दो ग्रह इकट्ठे बैठे हैं तो कोशिश करो उनका मित्र फंसा दो उसके बीच में। अगर मित्र नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा है, कोई है भी नहीं, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर दोनों का कंबाइंड उपाय हो जाता है। दोनों को एक जगह पे इकट्ठा करो और या तो जल प्रवाह कर दो, जमीन में दबा दो, ठीक है, दान कर दो, फिर उपाय ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, अगर उसका कोई दोस्त समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे उपाय बनते हैं। ठीक है। अब ये स्टडी करना थोड़ा कि वो उपाय था, इसमें क्या क्या लॉजिक था। कोई लॉजिक हो तो मुझे समझ लेना आप। ठीक है, समझ ना आए तो ठीक है। और शनि सात वाला, तकरीबन मान के चलो कि वो आदमी भी कंजूसी होता है। ठीक है, वो किसी को कुछ नहीं देता, कमाई चाहे कितनी भी हो उसकी, वो कंजूसी करेगा करेगा, वो किसी को नहीं देगा। ठीक है। और वो जो है विपरीत लिंगी के चक्कर में पड़ा रहता है। ठीक है, शनि सात वाला ये करता है, विपरीत लिंगी के चक्कर में पड़ा रहेगा और ना ही किसी को देगा, वो कंजूसी होता है। ठीक है, अगर खराब हो तो शनि भी देख लेना ना, खराब है तो दिक्कत करेगा ये। ठीक है, कंजूस बना देगा और विपरीत लिंगी के चक्कर में वो पड़ा रहेगा। अगर खराब हो रहा है शनि, यहाँ से किसी की टक्कर पड़ रही है, ठीक है, पांचवे से पड़ रही है, आठवें से पड़ रही है, ठीक है, तो सॉरी नौवें से, ठीक है, तो देख लेना। अच्छा, और शनि अगर अच्छी हालत में यहाँ बैठा हो ना, कोई टक्कर वक्कर नहीं पड़ रही है, उसकी जड़ में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको ये चीजें, कैसे आपको अच्छा बुरा देखना है। ठीक है, उसकी जड़ में कोई नहीं बैठा है, ठीक है, तो फिर जब शनि की उम्र आएगी ना, धीरे धीरे 36 साल तक, जब तक बहुत पैसे वाला हो जाता है, मतलब उसको ऐसे रास्ते मिलते हैं, ऐसे काम मिलते हैं कि वो उसमें पैसा कमाता ही चला जाता है, अगर शनि यहाँ पे अच्छा बैठा तो। डेली इनकम का भी तो घर है ना, सातवां घर डेली इनकम का है। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो डेली उसके पैसे मतलब बचत जो है वो उसकी अच्छी होती चली जाती है, और 36 आते आते जहाँ तक जो है अच्छे पैसे वाला हो जाता है। ठीक है।
और शनि साथ में हो, अच्छा बैठा हो, तो ऐसे जातकों को बने बनाए मकान ज्यादा मिलते हैं। मतलब वो मतलब खरीदेगा तो भी बना बनाया ही खरीदेगा, कि पिता से मिला वो बना बनाया ही मिल गया। ठीक है, जहां से भी उसको मिलेगा या खरीदेगा वो बना बनाया मकान ही ज्यादा मिलता है। ठीक है। और शनि साथ वाले की एक खास बात और है, शनि साथ में बैठा हो, अच्छा बैठा हो, ठीक है, तो अगर शनि यहाँ पे बैठ के दयावान तो है, तो ठीक। कोई कंजूस होता है ना, किसी को नहीं देता, दया नहीं करता, खराब हो तो वही ऑल होगा। तो हमें शनि अच्छा करना है ना। तो शनि अच्छा करने का मतलब उपाय जरूरी थोड़ी ना है, हम अपनी हरकतों से भी अच्छा कर सकते हैं शनि को। तो हमें चाहिए कि शनि हम अपने आप को दयावान बनाए, हम किसी को देना सीखें। ठीक है, ना देंगे तो शनि खराब है, कंजूस तो हम हैं ही, खराब हो ही गया, वो तो ऑटोमेटिक ही है। बशर्ते हमें शनि को अच्छा करना है। ठीक है, तो आप बस ये पढ़ा करो कि भाई यहाँ बैठ के शनि खराब है, क्या दे रहा है, बस उसके अपोजिट काम कर्म करना शुरू कर दो, अपने आप ऑटोमेटिक ग्रह ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। ये जितने भी हमारे उपाय हैं ना, ये सब किसी न किसी की सेवा के लिए, किसी किसी के लिए दान धर्म के लिए ही है। कभी जोड़ दो, कोई एक आधा समझ ना भी आए चलो, मगर लगभग यही है। ठीक है, मंगल बुध का उपाय कुत्तों की सेवा कराते हैं, कोयला पानी में भवाते हैं, पानी को साफ कर रहे होते हैं, उस टाइम की बात है। आजकल तो खैर सबके घर में फिल्टर लगे हैं, जब लाल किताब थी तो उसी के हिसाब से उन्होंने वो उपाय दिए थे। ठीक है, तो और जो भी हम कर रहे हैं ना, कुत्तों की सेवा, गाय की सेवा, दान कर रहे हैं तो किसी का भला हो रहा है, हमारे दिए से कोई खा रहा है, मंदिर में दे रहे हैं तो भी पुजारी लोगों का भला हो रहा है। ठीक है, तो हमारे कर्म अच्छे कर रहे होते हैं बस हम उस पावर को लेके उस कर्म अच्छे करते हैं। बस एक पावर हमारे पास अलग अलग है हर ग्रह की। ठीक है, शुक्र की गाय के पास है, बृहस्पति की चने की दाल है, ठीक है, हमारे गुरुजन हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबकी पावरें अलग अलग है, उस पावर के साथ मिलके हम अगर उसको अच्छा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो बस हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं। इसीलिए अच्छे हो रहे हैं कि वो ग्रह ऑटोमेटिक ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अपने आप ठीक हो रहे हैं। तभी तो बोलते हैं ना कि अब ज्योतिष को कोई क्यों नहीं मानता। अब शुरू से हम ये कहते आ रहे हैं कि भाई कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, है ना। हमारे मंदिरों में ये कहा गया, हमारे साधु संत ये कह के गए। बस ये है कि हम ज्योतिष में ये कहते हैं कि भाई आप जाके गाय की सेवा करो, ये उपाय करो, हमने उसको नाम उपाय दे दिया। अब वो बोलते हैं तो आडंबर करते हैं, अरे कर्म तो हम ही अच्छे करा रहे हैं ना। बात तो वही है, तुम अपने मर्जी से नहीं कर रहे, हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। भाई तुम हमारे पास आए हो तो करवा रहे हैं, हम कर्म ही अच्छे हैं। अगर आप अपने गुरुओं की बात सुन लेते तो आपके कर्म ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते, तो आप यहाँ तक ही नहीं आते, हमारे तक आते ही नहीं। हमारे तक आने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके कर्मों में कमी है। ठीक है, अब जो कमी है वो फाइंड आउट हम कर लेते हैं कि आपके कर्मों में ये कमी है, आप ये काम और करो। ठीक है, बस यही है, ये ज्योतिष है। अच्छा, तो वो दयावान होगा ना, तो धन अच्छा कमा लेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर वो दया भावना ना रखे, ना किसी का भला करे, तो फिर समझ लो उसके साथ बर्बादी चलनी शुरू हो जाती है, फिर वो बर्बादी रहेगी। ठीक है, वो कंजूसी कंजूसी में जोड़ता जोड़ता मरेगा। ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, वो बर्बादी ही समझो। जो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में तो वो बर्बादी है। वो एक एक रुपया भी अपनी जेब में डालने की सोचेगा, नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं जेब में डालूंगा, मैं खाऊंगा नहीं जेब में डालूंगा। ठीक है ना, तो वो बर्बादी है। शनि सात वाला वैसे चालाक होता है। ठीक है, बस उसको देखना है कि मैं अपने आप को मोड़ू कहाँ। ठीक है, दया भावना में मोड़ू या किसी की बुराई करने में मोड़ू। चालाक तो होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि चालाक नहीं होगा, चालाक होता है। और चालाकी में सबका बाप होता है। ठीक है, बस उसे अब ये देखना है मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, सब कुछ अच्छा चाहिए तो मैं परोपकार की भावना में जाऊं, चाहे चालाकी से कमाऊं वो एक अलग मैटर है। ठीक है, मगर इस चालाकी का यूज मैं अच्छे कामों में करूं तो अच्छा रहूंगा, और बुरे कामों में करा तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चालाक जरूर होता है। ठीक है, ऐसा आदमी चालाक होता है।
अच्छा, और वही है। सपना जी, आपने एक बात पूछी थी कि वर्षफल में अगर साथ में आए, यही पूछी थी ना आपने? एक सेकंड, ये कुंडली कहाँ बनाई थी? सुनो, आपसे गलतफहमी है फिर ये। आपने क्या बोला था मेरे को, कहाँ शनि कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में पहले, लगन कुंडली में, वो बताना मुझे। सपना जी। सर मैं बताती हूँ। लगन कुंडली में शनि हाँ। 7th हाउस में बैठा है और हाँ, मंगल 7th में, बैठा है 10th। 10th में। ठीक है। और ठीक है, और तो अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मगर मंगल को हटा दो। ठीक है, सेहत खराब नहीं देगा, मंगल नहीं करेगा, मगर फिलहाल हटा दो। ये योग पता है क्या था? ये योग है कि 7th का शनि, हम्म, ठीक है, 7th का शनि अगर वापिस 7th में आएगा, मंगल नहीं, 7th का शनि ही वापिस 7th में आएगा तो, ठीक है। सेवन्थ वर्षफल में में। शनि बैठ, हाँ, या फिर 5वें में आएगा, दोनों में। 5वें में आएगा अच्छा, तो भी, और 7th में आएगा तो भी, वो योग ये है, ना कि वो। ठीक है, तो मंगल को तो यहाँ से हटाना ही है आपको फिलहाल। ठीक है, यहाँ से मंगल को हटा ही दो। हाँ, यहाँ से मंगल को हटा दो, वरना फिर ये मंगल बीमारी हल्की फुल्की देगा, अपनी बीमारी भी देगा, ऐसी बात नहीं है, मगर देगा, मगर ये उस योग की वजह से नहीं देगा जो आप पूछना चाह रहे थे। ठीक है, वो अगर शनि वापिस 5 में आता है, या फिर वापिस 7 में आता है, तो बीमारी आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक। हाँ, अगर और शनि 7 वाला, मैंने कहा ना विपरीत लिंगी के चक्कर में रहता है। ठीक है, तो अगर ये शनि 7 वाला विपरीत लिंगी के चक्कर में रहेगा, ठीक है, तो फिर औलाद पैदा करने में इसको परेशानी होगी, इसके घर में औलाद पैदा होने में परेशानी आएगी आएगी। ठीक है, दिक्कत रहेगी रहेगी। तो इसीलिए अपने शनि को ठीक करो। वही है, शनि खराब है, वहां पे विपरीत लिंगी के चक्कर मार रहा है, तो ये काम गलत है। तो हमें पता है हम ये गलत है, तो हम इसको छोड़ के अपने शनि को अच्छा करें, ताकि हमारे घर में औलाद भी हो, उसका सुख भी मिले। ठीक है ना? तो हमें पता सब होता है हम क्या गलत कर रहे हैं,